हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार एसएससी ने एक अपडेट जारी किया है आज के डेट में ही, और वो है नोटिस रिगार्डिंग डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों ये है आपका इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिस। तो आइए इसको हम लोग ओपन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस नोटिस में आखिर क्या कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका नोटिस आ चुका है और यहाँ पे बताया गया है कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9 से लेकर के 11 नवंबर तक तिथि निर्धारित की गई है और इस प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 निर्धारित है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 के स्थान पर 9/12/2023 और आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11/11/2023 के स्थान पर 11/12/2023 निर्धारित की जाती है। और अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें, इसके बाद समय विस्तार नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जिनका फॉर्म नहीं भराया था या पेमेंट को लेकर के कई सारे परेशानियाँ थी और उन्होंने कई सारे आवेदन दिए हैं बीएसएससी आयोग में जा कर के। तो यही वो कारण है दोस्तों जिसके कारण बीएसएससी को ये कार्य करना पड़ रहा और 1 महीने की लंबी अवधि जो है फिर से निर्धारित की गई और लगभग आपको देखा जाए तो सिर्फ फॉर्म भरने में ही 2.5 महीने का समय लिया गया बीएसएससी के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं उनके वेबसाइट की प्रॉब्लम थी और उनका वेबसाइट उतना हाई क्वालिटी का एक तरह से कहिए तो मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है या डेवलप नहीं किया गया, जिसके कारण ये जब क्राउड जब आते हैं कई सारे स्टूडेंट जब एक साथ अप्लाई करते हैं तो ये उसको लोड नहीं ले पाता या फिर संभाल नहीं पाता। ठीक है, तो प्रॉब्लम चाहे जो भी हो इसका सोल्यूशन इन्होंने निकाला है कि चलो समय बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। डबल बेनिफिट यहाँ पे छात्रों को मिल सकता है। पहला कि फॉर्म भरने में आपको अब दिक्कत नहीं है, नहीं आपको दिवाली का टेंशन है, चलो दिवाली में खर्चे कर दें उसके बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर छठ पूजा के बाद भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे फॉर्म भरने में नहीं होगी। पहला बेनिफिट तो ये हो गया दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास अब समय एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी कि जो एग्ज़ाम की तिथि जो अनुमानित किया जा रहा था कि दिसंबर लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक हो सकते हैं, तो अब ये एग्ज़ाम इस 2 महीने तो कम से कम नहीं होंगे। जब भी होंगे तो लगभग आपको मान सकते हैं कि जनवरी लास्ट हो या फरवरी मार्च के महीने में हो देखने को मिले। मैक्सिमम संभावना है कि मार्च में ही चला जाएगा। ठीक, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई, पढ़ने के लिए अच्छा समय मिल गया। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ही बढ़ेंगे क्योंकि अब वैसे छात्र भी फॉर्म भरेंगे जिनके पास कभी कभी देखते हैं कि किसी को जानकारी नहीं होती है इस बात की कि फॉर्म आया हुआ है, तो वैसे छात्रों को भी अब ये मौका मिलेगा और लगभग फॉर्म अराउंड 30 लाख के आसपास चले जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कंपटीशन यहाँ से अब बढ़ चुके हैं, तो लगभग 30 लाख के आसपास ये फॉर्म 100% चल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो दोस्तों इससे एक और बेनिफिट होगा कि आपको नई वैकेंसी इसमें ऐड होंगी, यानी कि बीएसएससी इंटर स्तरीय के माध्यम से जो भी नई अधियाचनाएँ अभी आएगी जीएडी के पास यानी सामान्य प्रशासन विभाग के पास, तो वो भी वैकेंसी अब इसमें ऐड हो जाएगी। तो लगभग ये सीटों की संख्या बढ़ सकती है आने वाले 1-2 हफ्ते में या फिर 1-2 महीने के अंदर ही। ठीक है, और रही बात दोस्तों बीएसएससी सीजल 3 रिजल्ट के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज स्टार्ट हुआ है नोटिस देना, तो मे भी आज भी कोई संभावना बनती है कि कोई नोटिस आपके रिगार्डिंग कुछ अच्छी खबर आ जाए देखने को। फिलहाल इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन नोटिस का दौर आज हो सकता है इस तरह से क्रमवार देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।